नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको उस मछली के बारे में बताने जा रहे हैं जो वैसे तो लंबे समय से भारत में बैन की जा चुकी है, मगर फिर भी कई जगहों पर इल्लीगल तरीके से इस मछली का पालन खुलेआम किया जा रहा है। अगर आप मांसाहारी हैं और अगर यह मछली आपके खाने में शामिल है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इस मछली के सेवन से आप कई गंभीर बीमारियों के शिकार हो सकते हैं और ये मछली आपकी जान का खतरा भी बन सकती है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, निक नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस मछली की हम बात कर रहे हैं वो है कैटफिश। चलिए सबसे पहले तो यही जानते हैं कि इसे कैटफिश क्यों कहा जाता है। दरअसल इस मछली के मुंह पर जो बार्बल्स यानी स्पर्शक होते हैं वो हूबहू किसी बिल्ली के मूंछों की तरह लगते हैं, जिस वजह से इसे कैटफिश कहा जाता है। लोकल लैंग्वेज में कैटफिश को मांगुर या महामांगुर कहा जाता है। भारत में इस मछली की दो प्रजातियां पाई जाती हैं। पहली है देसी मांगुर, जिसका वजन 250 ग्राम से 1 किलो तक होता है। यह मडी ब्राउन और लाइट पिंक कलर की होती है, लेकिन खतरा इससे नहीं, इसकी दूसरी प्रजाति से है, जिसे थाई या अफ्रीकन कैटफिश कहा जाता है। इसका वजन 2 किलो से लेकर 10 किलो तक होता है। यह सामान्य मछली की तुलना में बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। यह भूरे और काले रंग की होती है। थाई मांगुर का साइंटिफिक नेम क्लेरियस कैरीपाइंस है। यह एक हाइब्रिड फिश है। यह मछली मूलतः थाईलैंड में विकसित की गई है। मछली पालक अधिक मुनाफे के चक्कर में तालाबों और नदियों में इस प्रतिबंधित मछली को पाल रहे हैं, क्योंकि यह मछली महज 3 से 4 महीनों में ही 2 से 5 किलो तक तैयार हो जाती है। मार्केट में बाकी मछलियों के कंपैरिजन में कम कीमत होने की वजह से इसकी डिमांड ज़्यादा होती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर भारत में किन कारणों से यह मछली बैन की गई। दोस्तों, यह मछली मांसाहारी प्रवृत्ति की है। यह मछली दूषित पानी में भी तेजी से ग्रो करती है। जहां अन्य मछलियां पानी में ऑक्सीजन की कमी होने पर मर जाती हैं, वहीं ये मछली विषम परिस्थितियों में भी जीवित रहती है। थाई मांगुर छोटी मछलियों समेत कई अन्य जलीय कीड़े मकोड़ों और वनस्पतियों को खा जाती है। इस मछली से तालाब या नदियों का इकोसिस्टम और वहाँ की बायोडाइवर्सिटी बुरी तरह प्रभावित होती है। थाई कैटफिश सड़ा गला मांस भी खा जाती है, साथ ही पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। यह पानी में मौजूद किसी भी चीज़ को मारकर खा जाती है। यह मछली इतनी मांसखोर है कि इंसानों का मांस भी खाने से इसे परहेज नहीं है। कई बार इस मछली ने इंसानों पर हमला किया और उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। देखा जाए तो ये मछलियाँ काफ़ी गंदे एनवायरनमेंट में रहती हैं। ज़्यादातर ये मछलियाँ बांग्लादेश में ही पाली जाती हैं और वहीं से इनके बीजों को भारत में लाया जाता है। बांग्लादेश के आसपास के इलाकों में इस मछली का व्यापार लोगों के जीवन का साधन है। वहीं से इस मछली को पूरे देश में भेजा जाता है। कई बार छापे भी मारे जाते हैं, पर वहाँ कोई कठोर कानून न होने की वजह से कोई सख्त कार्यवाही नहीं हो पाती। मांगुर के आयात पर करीब 20 सालों से सरकार ने रोक लगा रखी है, लेकिन मांगुर के बीज देश में अभी भी इलीगल तरीके से लाए जाते हैं। इस मछली को सबसे पहले वर्ष 1998 में केरल में बैन किया गया था। उसके बाद एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने सरकार को इस मछली पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया, जिसके फलस्वरूप साल 2000 में भारत सरकार ने एनजीटी के आदेश पर अमल करते हुए इसके पालन, संवर्धन और विपणन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया और तभी से यह मछली पूरे भारत में बैन है। दोस्तों, थाई कैटफिश दूषित पानी और कीचड़ में भी जिंदा रह जाती है और बिना पानी के भी काफ़ी देर तक जिंदा रह सकती है। गंदे पानी में खराब मीट के टुकड़े मांगुर को दिए जाते हैं। इन मछलियों में 80% तक लेड और आयरन के तत्व पाए जाते हैं, जिस कारण इसका सेवन करने से हृदय रोग, डायबिटीज़, आर्थराइटिस के अलावा कैंसर जैसा गंभीर रोग होने का भी खतरा बना रहता है। यह मछली ह्यूमन हेल्थ के लिए तो खतरा है ही, साथ ही इन्वायरमेंट के लिए भी एक अभिशाप से कम नहीं है। इस बात का अंदाज़ा आप इस एग्जाम्पल से ही लगा सकते हैं कि अगर किसी तालाब में 100 से भी ज़्यादा प्रजातियों की मछलियाँ हों और उस तालाब में जरा सी मात्रा में मांगुर मछली डाल दी जाएँ, तो कुछ ही दिनों में उस तालाब में सिर्फ एक ही प्रजाति की मछली बचेगी, यानी मांगुर मछली। दोस्तों, इस मछली को प्रयागराज में गंगा नदी में भी देखा गया है। छत्तीसगढ़ की इंद्रावती नदी में भी यह मछली पाई जाती है और यहाँ इसे बोध मछली के नाम से जाना जाता है। इस मछली को बस्तर का शार्क भी कहा जाता है। वहाँ पर बहुत ही विशालकाय रूप में यह मछली पाई जाती है, क्योंकि अनुकूल वातावरण मिलने पर यह मछली जन्म से मृत्यु तक सिर्फ बढ़ती ही रहती है। यहाँ 150 किलोग्राम से भी ज़्यादा वजन की मछलियाँ पकड़ी जा चुकी हैं। इस मछली के इतने बड़े आकार की वजह से स्थानीय मछुआरे और गांव के लोग इसे कुल्हाड़ी से काट कर बंटवारा करते हैं। इनका इतना बड़ा आकार अफ्रीका की नदियों में भी देखने को मिलता है, जिस कारण इसे वहां अफ्रीकन रिवर मॉन्स्टर्स की संज्ञा दी गई है। लेकिन दोस्तों, यह मछली अभी भी भारत के कई जगहों पर बाजारों में उपलब्ध है। हालांकि मत्स्य अधिकारियों की छापेमारी से मछली कारोबारियों में थोड़ा डर जरूर है।
मगर अब पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के कहर के बीच जागरूकता अभियान तेजी से चलाया जा रहा है और हर वो चीज़ जिससे इंसानों की जान और पर्यावरण को खतरा हो सकता है उस पर छापेमारी कर उसे नष्ट करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। ऐसे में इन प्रजातियों की मछलियों को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के लिहाज से इनका व्यवसाय करना, पालना, दूसरी जगहों से लाना या भेजना, इन तमाम चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस प्रतिबंध का पालन नहीं करने की दशा में 1 साल तक का कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जहां कहीं भी देसी मांगुर की आड़ में प्रतिबंधित थाई मांगुर का पालन किया जा रहा है वहां उनके मत्स्य बीज, आयात, ट्रांसपोर्टेशन और इसके स्लॉटर हाउस में मांस के अवशेष आदि की आपूर्ति रोकी जाए। आदेश में यह भी स्पष्ट कहा गया है कि शहरी क्षेत्रों के साथ साथ सभी तहसील क्षेत्रों एवं ग्रामीण स्तर पर भी मत्स्य अधिकारियों के जरिए प्रतिबंधित थाई मांगुर पाल रहे मछली पालकों को चिन्हित कर उन्हें नोटिस जारी की जाए और ऐसे मामले सामने आने पर इस मछली को नष्ट करने की कार्यवाही पुलिस के साथ टीम गठित कर सुनिश्चित की जाए। साथ ही इस काम में होने वाले संपूर्ण खर्च की राशि संबंधित मत्स्य पालकों और विक्रेता से ही वसूली जाएगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने अब तक 28 टन विदेशी मांगुर मछली को जब्त कर उसे दफना दिया है। यह मछलियां जहां कहीं भी मिलती हैं मत्स्य विभाग द्वारा उन्हें मारकर गाड़ दिया जाता है। तो दोस्तों, क्या अभी भी आप इस खतरनाक मछली का सेवन करना चाहेंगे जो मानव स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है? उम्मीद है आप अच्छी तरह से जान चुके होंगे कि इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। अगर आपके आसपास इन मछलियों का उत्पादन और व्यवसाय किया जाता है तो प्रशासन को सूचित करें और लोगों को इसके मांस का सेवन न करने के प्रति जागरूक करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही रोचक और अवेयरनेस से संबंधित जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल निक नॉलेज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।